अस्सलाम वालेकुम। मुहाविर उर्दू मुतरजम की बहाली से वाबस्ता साथियों, बहुत जल्द हम लाइव सेशन मुनक़िद करेंगे। आपकी जो गुजारिश है, जो हुक्म है, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन चूँकि कई सारे साथी फ़ोन मैसेज करके अपनी बेचैनी ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए ये मैसेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि आप उस बेचैनी से बाहर हो जाएं। चूँकि हम चाहते हैं कि कुछ अपडेट के साथ लाइव सेशन में आएँ, लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसको समझने के लिए हम ये पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आप तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंच ही रही है। कल जो मकतूब आपने देखा और जिसको लेके बहुत से साथी समझ भी गए, लेकिन बहुत से साथी उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है क्या चीज़। देखिए दोस्तों, कैबिनेट में जो हुआ, यानी आपके जो थाने के जो ओहदे थे वहाँ से हटा करके ब्लॉक में, सब डिवीज़न में और कलेक्ट्रेट में जो कर दिए गए और कैबिनेट में उसकी मंजूरी जो कराई गई है, तो उसके बाद का जो मरहला होता है, तो वो जो उसी मरहला को आगे बढ़ाया गया है, वही बातें उस मकतूब में है और वही उसी मरहला से मुतालिक वो मकतूब है। अब बस यही है उसमें, और बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि आप भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह से जब से कैबिनेट में ये मंजूरी हुई है और ये प्रेस में आया है, तब से बहुत से लोग जो है एकदम लेके बैठ गए हैं कि नई बहाली आ रही है, ये वो। और हमारे बहुत से साथी बेचैन हैं कि शायद हम लोगों को ख़त्म कर दिया गया, अब नए लोगों को बहाल किया जाएगा, हम लोग रह जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। ये आप ही की बहाली से मुतालिक है, कोई नई बहाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, यानी जो सूरत हाल है उसके मनफी पहलू को उठा करके ये कह रहे हैं कि अब तो लंबी प्रक्रिया में चली जाएगी और अब जो है इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, इलेक्शन तक नहीं होगा। तो मुनासिब नहीं है इस तरह से। अभी वक्त है और अभी क्या कुछ होना है, अंदाजे में सिर्फ मनफी पहलू को देख करके इस तरह से कह के लोगों को बेचैन करना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। दोस्तों, सूरत हाल जहाँ आपके लिए मनफी है, मनफी ये है कि आखिरी मरहले में, बिल्कुल आखिरी स्टेज में आकर के एक नया मोड़ आया है और कुछ प्रक्रियाएं आ गई है, जिसके वजह से ये मनफी जो है पहलू ज़रूर है। लेकिन मुस्बत पहलू ये है कि आप चूँकि थाने में पोस्टिंग नहीं चाहते थे, तो जाहिर सी बात है आप जो चाह रहे थे वही हो रहा है कि अब थानों में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, अब आपकी पोस्टिंग जो है कलेक्ट्रेट में, सब डिवीज़न में और ब्लॉक में होगी। तो ये एक मुस्बत पहलू है। और मनफी पहलू ये है कि उसके चलते अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा, इसमें और भी बातें हैं, जैसे अब मुस्बत ये भी है कि अब बाज़ाब्ता डायरेक्टर जो है आ चुके हैं उर्दू डायरेक्टरेट में, और अच्छी बात यह है कि वो आप में से ही हैं। आप हक से उनसे जो है अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये भी एक मुस्बत पहलू है। तो अभी तो चूँकि नए डायरेक्टर साहब आए हैं और अभी वो चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि चूँकि थाने के मद्देनज़र ख़वातीन की पोस्टिंग तो ठीक ठाक जगह पे कर ही दी गई थी, ब्लॉक में, सब डिवीज़न में, लेकिन मर्द हजरात की पोस्टिंग थानों में कर दी गई थी। लेकिन अब तो वो बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो पोस्टिंग का जो काम है आपकी, पोस्टिंग का काम फिर से उसको करना पड़ेगा। तो थोड़ी प्रक्रिया तो है और थोड़ा सा वक्त तो उसमें लगेगा ही। इतना भी आसान तो है नहीं, आप जानते हैं उस चीज़ को, इतने सारे लोगों की पोस्टिंग का काम। तो वो एक प्रक्रिया आ गई है जिससे होके गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मनफी सूरत हाल के साथ साथ मुस्बत ये है कि इसी कैबिनेट में मंजूरी करा करके आपके काम को आगे बढ़ा दिया गया है। और यही अगर लटका के रख देता कि चलो इसको करना है, इसको रोक देते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं, तो फिर आप तशवीश में पड़ते और तशवीश की बात होती। लेकिन आप देखिए कि कैबिनेट में इसको मंजूरी जो है इसको दे दी गई और इसको आगे बढ़ा दिया गया। यानी सरकार की मंशा है कि इसको इलेक्शन से पहले पहले बहाल कर देना है। तो इस बात को भी आप समझिए, और ये मुस्बत पहलू है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मनफी चीज़ों पे आप जो है ज़्यादा माथापच्ची ना करें। और देखिए, अब तो डायरेक्टर साहब ज्वाइन कर लिए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस काम को रफ्तार मिलेगा। और हमें पूरा यकीन है, उम्मीद है कि जो खदशा आपका है कि इलेक्शन आ जाएगा, इंशाल्लाह वो खदशा उसके मुताबिक नहीं होगा। इंशाल्लाह उससे पहले ही बहाली का अमल पूरा हो जाएगा। अब रमज़ान का महीना है, आप सब से मेरी गुजारिश यही होगी कि आप सब जो है
خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اس نے اگر لکھ رکھا ہے، اس نے جو متعین رکھا ہے، روزی دینے کا جو وقت انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، اسی وقت پہ آپ کو ملے گا. وقت سے پہلے کہاں کچھ ہوتا ہے. اور ہم آپ سب لوگ مل کے تو کوشش کر ہی رہے ہیں. باقی اتنا ضرور ہے کہ منفی چیزوں پہ ڈسکشن کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے صرف تماشائی دیکھیں گے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ابھی تو نئے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا، 1-2 دفعہ ملاقات کی جائے گی، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ باضابطہ جو ہے اس کے لیے محنتیں کی جائے گی. تو پھر منفی باتیں کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اب تو وہ شخص بھی عہدے پر، کرسی پر آ چکے ہیں کہ جن سے ہم لوگ مانگ سکتے ہیں. تو یہ تو مثبت پہلو ہے. اس لیے منفی چیزوں پہ نہ جائیں، پر امید رہیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں، ان سے دعائیں کریں. دعائیں قبول ہونے کا یہ مہینہ ہے. تو اس لیے میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں لوگ صرف منفی پہلو پہ بات کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. مثبت پہلو پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور امید کے ساتھ، توقع کے ساتھ سب لوگ دعائیں کیجئے. فی الحال کچھ نمائندوں کی شکل میں تھوڑی دن بعد جو ہے کچھ نمائندے کے طور پر کچھ ساتھی ملاقات ان سے کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ، اور پھر جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ اپیل کریں گے. اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد اس میں ہم لوگ لگ جائیں گے، اور ایسی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے الیکشن تو یہ وہ. انشاءاللہ لگ کے اور محنت کر کے اور اس بحالی کو ہم لوگ لے کے رہیں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد لائیو سیشن میں ملتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.